हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए हमारा क्या है। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि ये बेलनाकार एक टैंक दिया गया है। ठीक है, तो किस सिचुएशन में आप इसका आयतन ज्ञात करोगे और किस किस सिचुएशन में आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। ठीक है बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं बच्चों, जब टैंक के अंदर की बात होती है ना, टैंक के अंदर मतलब कोई लिक्विड रखने की, चाहे वो पानी हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो जब टैंक के अंदर की जगह की बात होती है तब वहां पर हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, और जब बाहर की बात होगी कि बाहर उसके बाहरी सतह होगी तो हम वहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, इतना याद कर लो कि जब टैंक के अंदर की बात हो तो वहाँ पे हमें आयतन ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे बोला इसमें कितना, मतलब टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है। अब टैंक के अंदर की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए सेकंड बी वाला है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। अब यहाँ पे बोला प्लास्टर करने के लिए, टैंक के ऊपर की बात हो रही है, टैंक के ऊपर के सतह की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो टैंक के ऊपर की सतह की बात हो रही है, इसका प्लास्टिक करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियां। तो बच्चों यहाँ बाहरी मतलब बाहरी एरिया में प्लास्टर की बात हुई है, तो यहाँ पर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको फुल फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके बेटा, अब देखिए इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैंक में भरा हुआ पानी है ना, उससे हम कितने छोटे टैंकों को भर सकते हैं। तो टैंक के अंदर की बात हो रही है इसमें भी कि टैंक में जो पानी भरा गया है उससे हम कितने छोटे टैंकों को भर सकते हैं। तो यहाँ पर टैंक के अंदर की बात हो रही है बच्चों, तो इसका आंसर भी होगा आयतन। यहाँ इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था। अब सेकंड भी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। चलिए बच्चों, तो देखिए ये ना मैंने बहुत लंबा आंसर था, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसे सॉल्व करके रख लिया है। बच्चों मैं समझा देती हूँ, समझाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से ही। देखिए ये हमारा बेलन ए है, ठीक है, और ये बेलन बी है। तो बेलन ए की जो हमें बच्चों ये व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई दी गई है। अब यहाँ पर देखिए बेलन बी में बच्चों ये व्यास जो है इसका 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है बच्चों इसकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, हमने जो भी इसके माप दिए गए हमने यहाँ पर लिख लिया। बच्चों व्यास रेडियस मतलब 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। तो r 7/2 हो गया और हाइट इसकी 14 हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेलन बी का भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, रेडियस 14, फिर r हमारा 14/2 हो जाएगा और फिर ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारी जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाइट जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में एक आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है कि इन परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि किसका आयतन अधिक है। तो बच्चों हम बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, देखिए ये पहले आयतन सॉरी बेलन ए, जो पहला हमारा बेलन है, इस बेलन ए का जो व्यास है बच्चों वो दूसरे व्यास का आधा है, मतलब बेलन ए से बेलन बी का जो व्यास है वो दुगना है। ठीक है, दुगना है ना,
और बेलन ए की हाइट जो है वो 14 है और बेलन बी की हाइट जो है वो आधी है। बेलन ए के हाइट की आधी है ना, बेलन बी की हाइट। मतलब ये 14 है तो ये 7 है, ये 7 है तो ये 14 है। मतलब बेलन ए का जो बेलन बी का जो ये व्यास हो गया वो दुगना है। तो बच्चों इस कंडीशन में हमारा जो बेलन बी है उसका आयतन जो है बच्चों वो अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसका आयतन अधिक होगा। तो बच्चों बेलन बी का आयतन अधिक होगा जब बेलन ए से, एक बेलन से दूसरे बेलन का व्यास जब अधिक होता है तो उसी का ही आयतन अधिक होता है। समझ में आ गया? मतलब ये व्यास इसका अधिक है ना, इसी वजह से चौड़ाई इसकी अधिक है और हाइट इसकी आधी है, तो इसकी यहाँ से ये चौड़ाई बढ़ गई ना बच्चों, तो इसकी वजह से इसका आयतन अधिक होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में लिखा दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। अब हमें इसका आयतन, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन बी का आयतन अधिक होगा, ये हमने लिख दिया बच्चों, बेलन बी का आयतन अधिक होगा। अब बेलन ए का आयतन, अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, इसका आयतन ज्ञात कर रहे हैं, इसका भी ज्ञात करेंगे, इसका भी ज्ञात करेंगे। अब बेलन आयतन दोनों का निकाल के भी दिखाएंगे ना कि सच में बी का ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेलन ए का आयतन बराबर में पाई आर की 2h। देखिए बच्चों यहाँ पर ना आपको फॉर्मूला जरूरी है याद करना, फॉर्मूला याद रहेगा आपको तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। बेलन का आयतन यहाँ पे लगाया है बच्चों हमने। बेलन ए का आयतन पाई आर की 2h, पाई का मान होता है 22/7। आर जो है बच्चों हमारी, ए जो है बेलन ए ना, आर हमारे 7/2 है। आर की 2 का मतलब 7/2 गुणा में 7/2 गुणा में हाइट जो है हमारी बेलन ए की देखिए 14 है तो 14 लिख दिया। अभी 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 से ये कट गया बच्चों, फिर 2 से ये कट गया, 2 सत्ते 14। क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे 11, 7 और 7 बचा है। अब इन सबको हमने गुणा किया तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। हमने आयतन निकाला है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेलन बी का आयतन पाई आर की 2h 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7। यहाँ पे जो बी है ना, बी में आर कितना है देखिए, बेलन बी में आर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसलिए 7 गुणे 7 हो गया ये आर की 2, 7 गुणे 7, और ऊंचाई जो है बच्चों वो भी 7 है तो इसलिए 7 आया है। अब यहाँ पे जो कटा हमने काट दिया, 7 से 7 काट दिया, अब यहाँ बच गया 22 और ये 7 और 7, इन सबको हमने गुणा किया तो 1078 आ गया हमारा, और सेंटीमीटर क्यूब हमने लिख दिया। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि क्या अधिक आयतन वाले पृष्ठ क्षेत्रफल का, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगा, निकालेंगे। तो बेलन ए का पहले हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, फिर बेलन बी का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन ए का हमने पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ पे सूत्र लिख दिया है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। अब देखिए बच्चों 2 तो हमारा फॉर्मूले का ही है, पाई का मान 22/7 होता है और गुणा में r हमारा बेलन ए का r जो कितना है 7/2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट में r का मान लिख दिया 7/2 प्लस में हाइट कितनी है बच्चों हमारी 14 है तो हमने 14 लिख दी। अब यहाँ पर देखिए 22 को तो हमने, यहाँ पर जो कटेगा बच्चों यहाँ पे हम उसे काटेंगे, देखिए 7 है ना, हमने यहाँ पे 7 काट दिया। ठीक है, अब 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट रहा है, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट गया, फिर 11 दूनी 22 हमारा यहाँ पे आ गया बच्चों ये। और अब ये ब्रैकेट में देखिए ये 7 प्लस, देखिए यहाँ पर 1 नहीं था बच्चों, ये हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है इसलिए मैंने 1 यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे कितना था 7/2 जमा 14 था, ये 14, लेकिन 7 इसलिए लगाया है ताकि इन दोनों, यहाँ पे 1 मैंने इसलिए लगाया है बच्चों, 7 नहीं 1 इसलिए लगाया है ताकि 7/2 प्लस में 14/1 हो जाए। जब नीचे कुछ होगा तभी तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 2 एकम 2 ही हो जाएगा, है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 2 को भाग करोगे तो 2 एकम 2, 1 को हमने 7 से गुणा किया तो 7 का 7 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये 7/2 जमा में ये 14 था यहाँ पे मेरा, पर मैंने 1 लगा दिया है कि मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगी। बच्चों देखो जब इन दोनों का एलसीएम लोगे ना आप तो 2 एकम 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को इस 2 से हम भाग करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, है ना, ये कट गया। अब इस 1 से ना हम ऊपर वाले को गुणा कर देंगे, 1 सत्ते 7, इसलिए हमारे यहाँ पे 7 आ गया है। ठीक है,
1 7 7 तो हमारा 7 आ गया। अब देखिए इस 2 से हम इस 1 को हम भाग करेंगे, तो देखो 1 को हमने इस 2 से भाग किया बच्चों, तो 1 दूनी 2 कट गया। अब इस 2 से हम ऊपर वाले 14 को गुणा कर देंगे, तो 14 दूनी 28, तो ये हमारा 28 इसलिए आ गया, ठीक है। और बटे में 2 हमने लिख दिया। अब हमने 28 और 7 को जब हमने जमा कर किया बच्चों, तो हमारे यहाँ पे 35 आ गया, और बटे में 2 था तो मैंने बटे में 2 लिख दिया, और यहाँ 22 है तो 22 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमने काट दिया। अब 11 गुणा में 35 बच गया, इन दोनों को गुणा करके मैंने 385 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। क्षेत्रफल निकाला है इसलिए स्क्वायर आ गया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, अभी तो बेलन ए का निकाला था, अब हमने बेलन बी का निकाला इसी प्रकार से। तो देखिए बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमने यहाँ सूत्र लगा दिया है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अब बच्चों मान यहाँ पे हमने सबके रख दिए हैं 2, तो फॉर्मूले में ही है, पाई का मान 22/7 गुणे में आर हमारी 7 है, ब्रैकेट में आर हमारी 7 प्लस में हाइट हमारी 7, फिर 7 से 7 कट गया, फिर देखिए 22 दूनी 44 गुणे में 7 7 14। अब इन दोनों को हमने गुणा किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब आपने यहाँ देख लिया बच्चों, इस क्वेश्चन में देखा कि हमने बिना मतलब सॉल्व किए हुए भी बता दिया कि बी का आयतन अधिक है, और आप यहाँ क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया इसका आयतन निकाला, तभी भी आप देख रहे हो कि बी का आयतन यहाँ पे अधिक आ रहा है ना, बी का आयतन अधिक आ रहा है, और बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आ रहा है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन बी का है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आ रहा है और आयतन भी अधिक आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने ये आंसर सेकंड किया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी सॉल्यूशन देने की, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।